हेलो बच्चों, मैं हरेंद्र कुशवाहा, आपका टॉप एजुकेशन चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का पोएट्री सेक्शन का सेकेंड लेसन पढ़ेंगे, ओड ऑन सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मतलब बच्चों अकेलापन, यानी ऐसा अकेलापन जो अच्छा लगता हो, खुशी होती हो या आनंद महसूस होता हो। और ओड मतलब किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु पर लिखी गई गीत या कविता, यानी ओड ऑन सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेलापन का गीत। और बच्चों यह एक पोयम है, यानी कविता है जो अलेक्जेंडर पोप द्वारा लिखी गई है। तो बच्चों यह पोयम पढ़ने से पहले हम लोग अलेक्जेंडर पोप के बारे में जानेंगे। अलेक्जेंडर पोप वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सैटिरिस्ट्स ऑफ द अर्ली 18th सेंचुरी। सेंचुरी मतलब बच्चों शताब्दी, और अर्ली मतलब प्रारंभ में, यानी अलेक्जेंडर पोप 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में व्यंग रचनाकारों में से एक थे। ही वॉज ऑल्सो अ क्रिटिक। क्रिटिक मतलब बच्चों आलोचक, यानी वह एक आलोचक भी थे। बट ही इज रिमेंबर्ड चिफली एज अ सैटिरिस्ट। चिफली मतलब मुख्य रूप से, और रिमेंबर्ड मतलब याद किए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से वे व्यंग्यकार रचना के लिए याद किए जाते हैं। दिस vein of his poetry is best expressed in the rape of the lock, the Dunciad and the Ipsals। यहां बच्चों EPIS दिया हुआ है, यहां लास्ट में T की जगह पर L होगा, यानी इप्सल्स। इप्सल्स मतलब पत्र होता है, और एक्सप्रेस्ड मतलब व्यक्त की गई, यानी उनकी कविता की यह शैली द रेप ऑफ द लॉक, द डंसियाड और द इप्सल में सर्वोत्तम रूप से व्यक्त की गई है। टू ऑफ हिज अदर फेमस वर्क्स आर एसे ऑन क्रिटिसिज्म एंड एसे ऑन मैन। यानी बच्चों उनकी दो और प्रसिद्ध रचनाएं हैं, एसे ऑन क्रिटिसिज्म और एसे ऑन मैन। ओड इज अ पोयम एड्रेस्ड टू अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब बच्चों वस्तु, पर्सन मतलब व्यक्ति, और एड्रेस्ड मतलब संबोधित की गई है या संबोधित करती है। यानी ओड एक कविता है जो एक व्यक्ति या वस्तु को संबोधित करती है। द ग्रीक वर्ड ओड मीन्ड अ कोरिक सॉन्ग जनरली एक्कम्पनीड बाय डांस। एक्कम्पनीड मतलब बच्चों साथ साथ, और कोरिक सॉन्ग मतलब सामूहिक गान। और बच्चों ये ओड जो है ये एक ग्रीक शब्द है, यानी ग्रीक शब्द ओड का मतलब होता है सामूहिक गीत या गान जो डांस यानी नृत्य के साथ साथ गाया जाता है। द टर्म इज प्रेजेंटली यूज्ड टू रेफर टू लॉन्ग मेडिटेटिव लिरिक पोएम्स दैट इन डिग्निफाइड मैनर्स एड्रेस अ नोबेल सब्जेक्ट। नोबेल सब्जेक्ट मतलब बच्चों उत्तम विषय, और एड्रेस्ड मतलब संबोधित, मैनर मतलब ढंग या तरीका, डिग्निफाइड मतलब गरिमामयी, और मेडिटेटिव मतलब ध्यान मग्न। यानी यहां ओड शब्द का प्रयोग लंबी ध्यान मग्न गीत कविता के लिए हुआ है जो गरिमामयी ढंग से उत्तम विषय को संबोधित करता है। इन द प्रेजेंट पोयम ओड ऑन सॉलिट्यूड द पोएट ड्रॉज अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ अ हैप्पी मैन। इन द प्रेजेंट पोयम मतलब बच्चों प्रस्तुत कविता में, और पिक्चर मतलब तस्वीर, यानी प्रस्तुत कविता ओड ऑन सॉलिट्यूड में कवि एक खुशहाल व्यक्ति के जीवन का खूब सुंदर चित्र प्रस्तुत करता है। तो बच्चों इसके बाद अब हम लोग का पोयम है हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर अ फ्यू पैटर्नल एकर्स बाउंड। बाउंड मतलब बच्चों सीमित, और एकड़ मतलब जमीन मापने का पैमाना या एकड़ जमीन। पैटर्नल मतलब माता पिता या पूर्वज। केयर मतलब चिंता, विश मतलब चाह या इच्छा। यानी कवि कहता है कि इस दुनिया में वह आदमी सुखी है, वह आदमी खुश है जिसकी इच्छा और चिंता अपने माता पिता या पूर्वजों से प्राप्त कुछ एकड़ जमीन तक सीमित है। कंटेंट टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर इन हिज ओन ग्राउंड। हिज ओन ग्राउंड मतलब बच्चों अपनी जमीन पर, और नेटिव मतलब जन्म स्थान या जन्मभूमि, ब्रीथ मतलब सांस लेना, और कंटेंट मतलब संतुष्ट, यानी वह व्यक्ति
जो अपनी जमीन पर, अपनी जन्मभूमि पर खुली हवा में सांस लेकर संतुष्ट है, वह कवि के अनुसार इस दुनिया का सबसे सुखी और खुशहाल व्यक्ति है। Whose herds with milk, हर्ड्स मतलब बच्चों पशु, पशुओं का झुंड, यानी जिनके पशु यानी गाय भैंस बकरी दूध देती हो। Whose fields with bread, फील्ड्स मतलब खेत, और उसे भरण पोषण के लिए खेतों से अनाज मिल जाता हो। Whose flocks supply him with attire, attire मीन्स बच्चों कपड़ा या वस्त्र, और सप्लाई मतलब देते हो। फ्लॉक्स मतलब भेड़ों का झुंड, यानी उसके भेड़ कपड़े या वस्त्र के लिए ऊन देते हो। Whose trees in summer yield him shade in winter fire, shade मतलब छाया, yield मतलब देते हो, यानी जिनके वृक्ष गर्मी के दिनों में उन्हें शीतल छाया देता हो और ठंड में जलावन के लिए लकड़ी देता हो, वह व्यक्ति कवि के अनुसार इस दुनिया का सबसे सुखी, संपन्न और खुशहाल व्यक्ति है। Blessed who can unconcernedly find hours, day and years slide soft away in health of body, peace of mind quite by day. Peace of mind मतलब बच्चों शांत दिमाग, in health of body मतलब शारीरिक तंदुरुस्ती, स्लाइड सॉफ्ट अवे मतलब आराम से गुजर जाना, अनकंसर्नडली मतलब चिंता मुक्त, और ब्लेस्ड मतलब भाग्यशाली। यानी बच्चों कवि कहता है कि वह व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है जिसका शरीर स्वस्थ है, यानी उसे कोई बीमारी नहीं है, और उसका मन शांत है और अनावश्यक चिंताओं से मुक्त है, यानी जिसे ज्यादा लालच नहीं है, उसका समय यानी घंटे दिन साल शांति पूर्वक कैसे बीत जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता। साउंड स्लीप बाय नाइट, स्टडी एंड ईज टुगेदर मिक्स्ड स्वीट रिक्रिएशन एंड इनोसेंस विच मोस्ट डज प्लीज विद मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब बच्चों ध्यान या चिंतन मनन, प्लीज मतलब खुशी आनंद, इनोसेंस मतलब निश्चल, स्वीट रिक्रिएशन मतलब मधुर मनोरंजन, टुगेदर मतलब साथ साथ, स्टडी मतलब अध्ययन, ईज मतलब आराम, और साउंड स्लीप मतलब गहरी नींद। यानी कवि कहता है कि जो व्यक्ति दिन भर परिश्रम करने के बाद रात को गहरी नींद में सोता हो, गहरी नींद लेता हो, अध्ययन करता हो और साथ साथ आराम करता हो और मधुर मनोरंजन का आनंद लेता हो, निश्चल भाव से खुशी के साथ साथ चिंतन मनन करता हो, वह व्यक्ति इस दुनिया का सबसे खुशहाल व्यक्ति है। Thus let me live unseen unknown, thus unlamented let me die, still from the world and not a stone tell where I lie. Still from the world मतलब बच्चों दुनिया की नजरों से छिपाकर, स्टोन मतलब पत्थर, अनलेमेंटेड मतलब अबिलाप, अननोन मतलब अनजान, और अनसीन मतलब अनदेखा। यानी कवि कहता है कि इसलिए मुझे भी चुपके से अनजान बनकर जीने दो। Thus lamented let me die, कवि कहता है कि उसके मरने पर कोई विलाप न करे, और still from the world and not a stone tell where I lie, यानी वह कहता है, कवि कहता है कि मरने के बाद दुनिया की नजरों से छिपाकर उसे दफना दिया जाए और उसके कब्र पर पहचान के लिए कोई पत्थर भी न रखा जाए, ताकि कोई ये न कहे कि कभी यहां शांति पूर्वक सोया है। तो बच्चों ये था हम लोगों का पोयम ओड ऑन सॉलिट्यूड। यदि पोयम समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप तक आसानी से पहुंच सके। यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ताकि मैं अगली वीडियो में आप लोगों को और अच्छी तरह समझा सकूं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।